एस्पिरेंट में मित्रों, मैं हूं सुरेश कुमार और आज हम बात करने वाले हैं डाइस के बारे में, यानी कि पासे के बारे में। मित्रों, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो जो इससे पहले जो वीडियो बनाया था वो हमें रीजनिंग शुरू की थी और रीजनिंग में हमने डाइस यानी जो पासा का जो टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं कि जो साधारण हमने दो टाइप बताते हैं कि पासा दो प्रकार का होता है, एक तो मानक पासा होता है, एक होता है साधारण पासा। तो जो एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है मित्रों वो साधारण पासा से प्रश्न पूछा जाता है। उसके मैंने दो नियम बताए थे और एक नियम रह गया था, वो आपको मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम में बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, मात्र 30 सेकंड में आपका पासे का क्वेश्चन हो जाता है। तो मित्रों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना। मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहला हमने कल एक नियम बताया था निकटतम का नियम, उसके बाद में बताया था उपनिष्ठ का नियम, और आज हम बात करते हैं रूल नंबर 30 यानी गुणन का नियम। मित्रों को थोड़ा सा एक 5 मिनट में जो पहले जो दो रूल थे उनको वापस रिवाइज कर देता हूँ। निकटतम का नियम कहता है कि अगर कोई पास की संख्या है तो उसके जो यानी निकटतम की जो संख्या होती है वो कभी विपरीत नहीं हो सकती। ये नियम आपको वीडियो देख लेना, इसमें आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में उपनिष्ठ का नियम बताया था कि यदि किन्हीं दो चित्रों में, यानी कि जो डायग्राम जैसे मैं बता रहा था यहाँ पे, जैसे कि ये इस प्रकार डाइस दे रखा है, यदि दो पासों में दो कॉमन संख्या है, यदि दो पासों में दो कॉमन संख्या है तो जो तीसरी संख्या हो जाएगी वो उसकी क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। मित्रों, किस प्रकार मैंने बताया था, जैसे इस प्रकार हो जाएगा। ये मतलब उपनिष्ठ का नियम भी बताया था, जैसे कि मान लो कोई दो संख्या इसमें कॉमन है, 2 4, यहाँ पर मैं ले लू जैसे 3 और यहाँ पर 5 3 4। अगर दो संख्या कॉमन हो जाती है, उपनिष्ठ का नियम बताया मैंने, दो संख्या कॉमन हो जाती है तो जो बची हुई संख्या हो जाएगी वो एक दूसरे की क्या हो जाएगी मित्रों, विपरीत हो जाएगी। कौन क्या, 5 और 2 एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। अब मित्रों बात करते हैं तीसरा नियम, गुणन का नियम क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। फिर हम प्रश्न लेके आएंगे जिससे आपको बताएंगे कि कितनी जल्दी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मित्रों बात करते हैं तीसरा नियम, गुणन का नियम क्या कहता है। तो मित्रों गुणन का नियम में ये कहता है कि यदि दो चित्रों में, यानी किन्हीं दो चित्रों में अगर एक संख्या कॉमन है, कोई एक संख्या कॉमन है और उसके अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या का विपरीत पूछा जाता है तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका गुणन का नियम कैसे करते हैं उसको हमें सॉल्व करते हैं। तो देखना मित्रों, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ। जैसे एक प्रश्न दे रखा है इस प्रकार, जिसमें कि एक संख्या कॉमन होनी चाहिए। एक संख्या कॉमन हो जाएगी, क्या करेंगे हम, उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे उसको हम देखते हैं। जैसे एक प्रकार एक डाइस दे रखा है पासा। अब मित्रों इसमें एक संख्या कॉमन, जैसा प्रश्न इस प्रकार दिया होगा एग्जाम में, जैसे में 3 4 और ये 6 हो जाएगा। इधर देखते हैं 4 5 और 2। अब मित्रों इसमें एक संख्या कॉमन है, कौन सी संख्या कॉमन है, ये 4 कॉमन है, इधर भी 4 कॉमन है। अब प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि 6 के विपरीत क्या हो जाएगा मित्रों, 6 के विपरीत। तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, जैसा प्रश्न इसमें पूछा गया 6 के विपरीत ज्ञात करो, ये प्रश्न एग्जाम में ऐसे ही आएगा कि 6 के विपरीत संख्या, 6 की विपरीत संख्या कौन सी होगी। तो 6 की विपरीत संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 6 की विपरीत संख्या पूछी गई है। तो जब ये गुणन का नियम कहता है कि अगर दो चित्रों में अगर एक संख्या कॉमन है, जैसे कि 4 कॉमन है, ठीक है, तो इसमें क्या करना, जो संख्या कॉमन है उसके एंटी क्लॉकवाइज हम चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज जैसे कैसे, 4 से लेकर 2 5 ऐसे, इधर 6 3 6, तो इस प्रकार जो है पहले चित्र में देखते हैं कि 4, फिर क्लॉकवाइज चलेंगे, सॉरी क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी की दिशा में, 4 के बाद में 3 आ जाएगा, 3 लिखेंगे, फिर 4 3 के बाद में 6 हो जाएगा। उसके बाद इसी पर सेकंड डायग्राम में देखेंगे, पहले कॉमन संख्या लिखेंगे, फिर क्लॉकवाइज 2 लिखेंगे, उसके बाद में क्लॉकवाइज 5 लिखेंगे। तो आपको पूछा गया था कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी, तो मित्रों यहाँ बता सकते हैं 6 के विपरीत कौन सी हो जाएगा, 5 हो जाएगी। तो मित्रों आपको बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि बहुत ही शानदार नियम है गुणन का नियम। यदि आपको पासे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वो सिर्फ 3 गोल्डन रूल कह सकता हूं मैं इसको, कि गोल्डन रूल है ये, गोल्डन रूल्स हैं, ये आपको याद कर लेना। मात्र एक 10 सेकंड लगती है आपको एक एक रूल को याद करने में, और 30 सेकंड में आपको क्या हो जाएगा, तीनों रूल याद हो जाएगा। तो पासा का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो जाएगा, ये पूरी गारंटी लेता हूं मित्रों। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल किया जाता है और 30 सेकंड में कैसे आंसर निकल जाता है। मित्र जरूरी नहीं कि जो संख्या पूछी जाएगी वो डिजिट भी पूछी जा सकती है, वो अल्फाबेट भी पूछी जा सकती है। तो मैं प्रश्न जैसे कि अब ये मिटा देता हूं और आपको एक जो तीसरा नियम मैंने बताया है उसके आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं और आप देखिए कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मित्र जैसे कि मैं प्रश्न एग्जाम में कई बार ऐसा प्रश्न आ सकता है, जैसे ये प्रश्न अभी मैं जो तीसरा नियम बताया उसके आधार पर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। तो तीसरा नियम कहने क्या बताया था, यदि किन्हीं दो संख्याओं में जैसे ए बी सी डी ई और डी
प्रश्न ऐसा भी आ सकता है। और यहाँ पर आपको प्रश्न पूछ रहे कि ई का विपरीत क्या हो जाएगा, ई की विपरीत संख्या, ई की विपरीत संख्या कौन सी हो जाएगी, ई की विपरीत कौन सा होगा। और ऐसा एग्जाम आप पूछ रहा है और आपको ऑप्शन दे दे, यहाँ पर ऑप्शन दे दे, जैसे मान लो 1 2 3 4, यहाँ पर ऑप्शन दे दे ए बी सी डी, ये आपको बताना इसमें इसका ई का विपरीत क्या हो जाएगा। ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको समझना है कि मैंने रूल नंबर 3 बताया था कि यदि दो चित्रों में कुछ संख्या कॉमन हो जाती है, जैसे मान लो इसमें देखें कि कॉमन संख्या कॉमन हो जाएगी, बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, कॉमन हो जाती है तो इसको क्या करेगा, क्लॉकवाइज लेके चलेगा। जैसे कि बी ले लिया, उसके बाद में क्लॉकवाइज चलेगा ए आ जाएगा, फिर क्लॉकवाइज चलेगा तो सी आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे क्लॉकवाइज, पहले बी हो गया, उसके बाद में क्लॉकवाइज चलेगा तो डी आ जाएगा, फिर क्लॉकवाइज चलेगा तो ई आ जाएगा। मित्रों अब यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है ई के विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी, तो मित्रों यहाँ देख सकते हैं ई के विपरीत सी हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका थर्ड नंबर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। मित्रों इसी प्रकार सोल्व करना है क्वेश्चन एग्जाम में। अब मित्रों एक थोड़ा सा आपको मतलब इसमें कंफ्यूजन होगा कि रूल नंबर पहला और रूल नंबर थर्ड जो कहाँ पर यूज करना है। तो मित्रों जो पहला नियम बताया था, जो निकटतम का नियम था, तो उसमें भी मैंने बताया था कि यदि निकटतम की जो संख्या है या फिर किसी दो चित्रों में कोई दो डायग्राम है और इसमें एक संख्या कॉमन है, तो जो पहले का नियम बताया उसमें भी एक संख्या कॉमन थी, तो इसमें ऐसे भी कर सकते हैं। प्रश्न का जो थोड़ा टाइप है वो अलग हो जाएगा। अभी मैं प्रश्न जैसे लेके आता हूँ उस प्रश्न का आप आंसर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जैसे कि प्रश्न मैंने तीनों रूल को एक बार वापस एक एक क्वेश्चन में बता देता हूँ कि जैसे मान लो प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, ऐसा प्रश्न आ जाता है, ये दो पासा दिए गए हैं और एग्जाम में आपको पूछ ले यहाँ पर 3 2 4 और यहाँ पर पूछ ले 4 3 5 6, ये प्रकार पूछा गया। अब आपको पूछा कि 4 के विपरीत संख्या कौन सी हो जाएगी, 4 का विपरीत, तो आपको आता है तो 30 सेकंड आपको आंसर कमेंट बॉक्स में होना चाहिए, और नहीं आता है तो एक बार वापस आप देख सकते हैं। 4 का विपरीत संख्या पूछी गई आपको, तो 4 के विपरीत रूल नंबर पहला आपको याद होना चाहिए कि निकटतम का कभी इसका विपरीत नहीं हो सकता है। रूल नंबर पहला क्या था, निकटतम का नियम था कि जो संख्या निकटतम है वो कभी विपरीत नहीं हो सकती। निकटतम का मतलब 4 के निकटतम 3 है और 4 का निकटतम 2 है, तो 4 का विपरीत 3 भी नहीं हो सकता, 4 का विपरीत 2 भी नहीं हो सकता। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 4 का विपरीत 3 भी नहीं हो सकता और 2 भी नहीं हो सकता। उसके बाद में 4 का निकटतम 5 है और 6 है, तो 5 भी नहीं हो सकता और 6 भी नहीं हो सकता, यानी ये संख्या तो कभी विपरीत हो ही नहीं सकती, विपरीत नहीं है, ठीक है, विपरीत नहीं हो सकती, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, यानी जो निकटतम की संख्या वो कभी विपरीत नहीं हो सकती। तो फिर 4 का विपरीत कौन से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो मित्र देख सकते हैं 3 2 5 6 नहीं हो सकती, तो कौन सी विशेष संख्या बची है, 1, तो 1 आप उसकी क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम कि 4 का विपरीत 1 हो जाएगा और ऑप्शन में 1 होगा, वहां पर क्लिक कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान ट्रिक है मित्रों, बहुत ही शानदार ट्रिक है। अब मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूँ, सेकंड जो मैंने बताया था रूल, उसके आधार पर एक क्वेश्चन और बताता हूँ, फिर थर्ड तीसरा नियम बताया उसके आधार पर बताता हूँ। तो मित्रों सेकंड जो मैंने रूल बताया था उपनिषद का नियम था, उसके आधार पर क्वेश्चन करते हैं, आपको बताना है, बहुत ही 30 सेकंड में आपको आंसर देना है। जैसे मैं प्रश्न लिखता हूँ उसके पीछे पीछे आपका कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, ठीक है मित्रों। और ये ट्रिक अच्छी लगी है मित्रों और टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अपने दोस्तों को भी बताना कि बहुत ही शानदार ट्रिक से ये टॉपिक समझ में आ गया है। मित्रों क्या करेंगे, जैसे टॉपिक दे रखा है प्रश्न दे रखा है, उस प्रश्न में पूछा गया है 2 6 5 4 5 और 2, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है मित्रों। अब इसमें बताना है कि प्रश्न पूछा गया है कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 6 का विपरीत, मित्रों 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो आपको सेकंड रूल याद होना चाहिए, उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ का नियम ये कहता है कि किसी दो डायग्राम में अगर दो संख्या कॉमन हो जाती है तो जो बची हुई तीसरी संख्या उसके विपरीत हो जाएगी। तो इसमें देखते हैं 5 और 2 कॉमन हो जाएगी, यहाँ पर भी 5 और 2 कॉमन हो जाएगी, तो 6 के विपरीत क्या मित्रों हो जाएगा, 4, तो 6 के विपरीत 4 हो जाएगा। 30 सेकंड में आपका आंसर हो जाएगा। और
पेपर में आप सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत ही कोई भी एग्जाम हो मित्रों, ए टू जेड यानी कांस्टेबल से लगाकर आईएएस तक के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। आईएएस का जो यूपीएससी सीसेट का जो पेपर होता है उसमें भी एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं कि मैं कौन सी तैयारी कर रहा हूँ और ये प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा। तो बिल्कुल आप निश्चित रहिए, एसएससी सीजीएल कोई भी एग्जाम हो आप गवर्नमेंट का, उसमें एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद में इस टॉपिक को एंड करते हैं मित्रों, और कल एक इसका नया टाइप लेके आएंगे। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले एक और बात करते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन में और सॉल्व करता हूं आपको। जैसे ये प्रश्न दे रखा है, प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, कैसा कि ये प्रश्न है, यहाँ पर परसेंट, यहाँ पर ऐसा दे रखा हो, यहाँ पर कोई त्रिभुज दे रखा हो, और यहाँ पर मान लो कोई ये सर्किल इस प्रकार दे रखा हो। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर ऐसा दे रखा हो, यहाँ पर त्रिभुज दे रखा हो, यहाँ पर त्रिभुज यहाँ दे रखा हो। ठीक है मित्रों, और यहाँ पर कोई जैसा इस प्रकार दे रखा हो। अब यहाँ पर प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, एग्जाम में पूछा जाए कि त्रिभुज जो ट्राइंगल दे रखा है उसका विपरीत क्या हो जाएगा। विपरीत विपरीत बताना है। प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, जरूर नहीं कि संख्या पूछी जाए, अल्फाबेट कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है कि प्रश्न ऐसा कैसा हो गया। आपको रूल नंबर 3 याद आना चाहिए कि इसमें दो संख्या को, एक संख्या को, दोनों डायग्राम में एक संख्या कॉमन होनी चाहिए। कौन सी कॉमन है मित्रों, तो देखेंगे ये कॉमन है, ये कॉमन है। जैसे एक संख्या कॉमन हो जाए आपके दिमाग में आना चाहिए कि गुणन का नियम लगेगा। गुणन का नियम क्या कहता है कि जो संख्या कॉमन है उसके भी क्लॉक वाइज चलते हैं। जैसे ये हो गया, फिर इसके परसेंटेज का चिन्ह हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये। ठीक है, इसी प्रकार इसमें पहला ये हो जाएगा त्रिभुज, फिर उसका ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये। और प्रश्न पूछा गया है कि इसके विपरीत क्या हो जाएगा मित्रों, सॉरी विपरीत, इसके विपरीत नहीं, यहाँ पर प्रश्न गलत होगा। प्रश्न यहाँ पर ये पूछा जाएगा, यहाँ पर जैसे कि इसके विपरीत क्या हो जाएगा ऐसा। ठीक है, अगर इसके विपरीत पूछा जाता है तो प्रश्न अलग होगा, वो संख्या में दे रखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि जो ये दे रखा है इसके विपरीत क्या होगा, तो मित्रों इसके विपरीत क्या हो जाएगा, सीधा परसेंटेज हो जाएगा।